जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंक। अंक किसको कहते हैं? तो अंक उसको कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आदि से प्रदर्शित करने वाले संकेत जो हैं इनको क्या कहेंगे? हम लोग अंक कहेंगे। और इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? संख्याओं को लिखने के लिए। यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं। इसका प्रयोग किसी संख्या को प्रदर्शित करने में किया जाता है। वहीं दूसरे नंबर पे मैं बात करूं कि संख्या का यूज। यहाँ पे संख्या क्या होता है? तो अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जैसे क्या हुआ? जैसे यहाँ पे लिखा हमने 0 और 1, क्या हुआ? एक हुआ समूह। 0 और 1 को मिला के एक नंबर हुआ। यहाँ पे 1 और 2 को मिला के क्या हुआ? 12, यानी 12 हुआ हमारा नंबर। और ये 2 और 3 एक अंकीय और एक अंकीय, ये दोनों मिला के क्या हो गए? 2 अंक। और 2 अंकों के समूह से कौन सा नंबर बन रहा है? ये 23 हो गया। ऐसे नंबर आगे भी लिख सकते हैं आप। ये 2 डिजिट वाला नंबर है, आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3, 4। ये 3 अंकों वाली हो गई है नंबर 234। तो अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या या नंबर कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। संख्या हम लोग देख लिए। संख्या में संख्या के कितने प्रकार हैं? यहाँ पे है संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स। तो संख्या में सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे भाई? तो गणना की संख्या को, जिसको भी गिना या काउंट किया जाएगा, उस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और ये प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे अनंत तक। उन सारी संख्याओं को क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है नंबर पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या ये है आपका। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और पूर्ण संख्या होल नंबर्स किसको कहेंगे? कि शून्य को सम्मिलित करते हुए, शून्य को मिलाते हुए जो भी नंबर आगे जाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या या होल नंबर। जैसे प्राकृतिक संख्या हमको क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जाता है आगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ 0 को मिला देंगे और 0 से काउंट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे से बढ़ते हुए चले जाएंगे। उन सारे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर या पूर्ण संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे नंबर्स। चलिए आगे देखेंगे संख्या के प्रकार में कि पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाएगा? कि सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। अब पूर्णांक हम लोग का क्या होता है? कि 0 को सम्मिलित करते हुए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सबको क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। और यहाँ पे पूर्णांक किसको कहेंगे? इंटीजर नंबर। कि सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट से स्टार्ट किया, यहाँ से घटते हुए -2, -1 और 0, फिर इसके बाद जा रहा है +1, +2, +3 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये सारी की सारी क्या है? ये है आपका पूर्णांक, इंटीजर नंबर। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या कहता है भाई? इवन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग चला जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग चला जाए, यानी कि उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर दे, तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? सम संख्या। यहाँ पे लिखे भी हम ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि पहला नंबर हम लोग का सम संख्या में क्या आएगा? 2। उसमें प्लस करते जाएंगे 2 + 2, 4 + 2, 6, 6 + 2, 8, 8 + 2, 10 ऐसे आगे बढ़ता हो चला जाएगा। इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग पाँचवें नंबर पे। पाँचवें नंबर पे हम लोग देखेंगे विषम संख्या और नंबर्स। तो और नंबर्स उन नंबर्स को कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। सम संख्या में क्या होता था कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, या ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को हम लोग बोलते थे सम संख्या। लेकिन इसका यहाँ पे उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या और नंबर्स। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1, 3, 5, 7। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, ऐसे करके ये चला जाएगा। तो एक नंबर अगर याद रहेगा हमें, पहला नंबर ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आगे वाला नंबर हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे पाँचवें नंबर के बाद छठवें नंबर पे भाज्य संख्या क्या है भाई, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या हम लोग का क्या है कि कंपोजिट नंबर उन नंबर को कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो या जिनमें भाग चला जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ नंबर रखे हैं, जैसे में 9, 12, इसके बाद है हमारा 21 और 6। 2 से अधिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो है मान के चलिए 9 है यहाँ पे, तो 2 से अधिक का मतलब ये तो पहले 9 जो है ये खुद से जाएगा, 9 से भी कटेगा, इसमें भाग चला जाएगा, ये 9 से भी जाएगा, ये और 1 से भी जाएगा, और इसके बाद किससे चला जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। यानी कि इससे क्या हो जाएगा, ये भाग चला जाएगा। तो वैसे ही अगर 12 को देखें हम लोग, तो 12 को कौन कौन सी संख्या भाग देंगे इसमें, तो 2 से भी चला जाएगा, फिर उसके बाद 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, और इसके बाद किससे चला जाएगा, ये 12 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। तो 2 से, तो इसका डेफिनेशन ये था कि ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 7वें नंबर पे अभाज्य संख्याएं। उसमें था पहले देखे हैं भाज्य संख्याएं, और यहाँ पे होगा अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, उनको क्या कहेंगे हम लोग, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या में क्या था कि दो से अधिक संख्या क्या करें, विभाजित करें। यहाँ पे क्या है कि केवल वो खुद से या एक से, यानी स्वयं से और एक से क्या होगी, विभाजित होगी, उन संख्याओं को क्या कहेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसमें जो है ये 2 किससे किससे चला जाएगा, 2 जो है नंबर 1 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, यानी 1 से और किससे जाएगा, 2, यानी कि ये जो सेम नंबर वही हो जाएगा। 3 किससे जाएगा, फिर ये भी 1 से जाएगा और किससे जाएगा, 3 से। फिर 5 हम लोग ले लें तो ये किससे जाएगा, 1 से और 5 से। आगे क्या होगा 7, तो 7 किससे चला जाएगा, 7 भी 1 से जाएगा और किससे किससे जाएगा, 7 से। तो इसका डेफिनेशन ये है कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, उन संख्याओं को क्या कहेंगे हम लोग, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। आई बात समझ में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 8वें नंबर पे सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको कहेंगे हम लोग, ऐसी संख्याओं का युग्म यानी कि जोड़ा जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर गुणनखंड के रूप में हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ युग्मों को लिखे हैं यहाँ पे जोड़े, एग्जाम्पल के तौर पे 8 और 9, 2 और 5,
3 और 4 और 5 और 7 हमने लिखा है। जैसे में ये 8 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फैक्टर, ये हो जाएगा आपका 1 2, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2, फिर वही 9 की मैं बात करूं तो इसका कितना होगा 1 इंटू 3 इंटू 3। अब वो बोल रहा है कि ऐसे युग्म जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। कौन सा हो? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, क्या होगा? कॉमन, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, जो नंबर, यानी कि यहाँ पे देखिए एक है, यहाँ पे भी क्या है? एक है। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में दिख रहा हो, तो इसी को बोलेंगे हम लोग उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक, और ये क्या हुआ? एक। तो ये जो ई युग्म है, जोड़े हैं, ये भी क्या है? वैसे ही इसका भी निकलेगा, 2 का 1 और 2 हो गया, और इसका क्या होगा? 1 और 5। तो इसमें भी क्या निकल के आ रहा है? एक ही आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसमें जो है ऐसी संख्याओं का युग्म जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हो, क्या कहलाएगी? सह-अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे 9वें नंबर पे परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और उसके बाद क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होगी भाई? कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, उन संख्याओं को क्या कहेंगे हम लोग? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। जैसे में हमने लिखा है 5/1 -5/6 2/3 4 5 इत्यादि, यानी कि ऊपर कुछ लिखा हो और नीचे भी कुछ लिखा हो, और ये सारे के सारे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और पूर्णांक हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? कि माइनस से लेकर के उसमें जीरो भी सम्मिलित रहेगा और प्लस तक नंबर जाए, उनको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यहाँ पे अगर 4 देख रहे हैं आप लोग कि 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 क्या है? हमें 4 के नीचे क्या होगा? 1 होगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? ऊपर वाला, यानी कि एक यहाँ पे हमेशा रहेगा। जैसे 4 में अगर मैं 1 से भाग दूंगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4/1 का मतलब क्या होगा? कि 4 में 1 से भाग दीजिए। 1 से जब भाग देंगे 4 में तो क्या होगा? 1 4 4 ही तो होगा। इसलिए यहाँ पे अगर ना लिखा जाए किसी भी नंबर के नीचे, तो वो क्या होगा? वहाँ पे एक रहेगा। और इसमें एक कंडीशन है कि p/q, ये जो है p और ये q, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यहाँ पे 5/1, तो q के रूप में क्या है? यहाँ पे अगर देखा जाए p/q इज इक्वल टू 5/1, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5। q की वैल्यू क्या रखा है हमने? 1। तो यहाँ पे जो 1 रखा है, यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आई बात समझ में? और जिस नंबर के नीचे कोई नंबर न लिखा हो, तो वहाँ ये नहीं समझना है कि 0 है, वहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा 1। क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देंगे, जैसे मान के चलिए अगर 4 के नीचे अगर 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये क्या होगा? अनंत होगा। तो वैसे नहीं करना है, इसको क्या करना है? इसके नीचे हमेशा 1 रहे। आगे देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसी संख्या, उसी का अपोजिट चलेगा ये, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। यहाँ पे कंडीशन वही होगा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे q की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और इनको क्या कैसे लिखेंगे? देखिए, √2 √3 -2 -√3, ये क्या है? इनको हम लोग किस में लिखेंगे? ये किस संख्या में आएंगी? तो अपरिमेय संख्या में आएंगी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम में इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा 1 2
3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ मैं रख दे रहा हूँ 20। अब ये बोल रहा है कि इनका योग, संख्याओं का योग बताइए, आपका का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग दो फार्मूला का यूज करेंगे। उस फार्मूला को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। जैसे पहला फार्मूला है आपका कि श्रेणी में n इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें क्या करना है, फार्मूला याद करना है। कौन सा, ये कि n इज इक्वल टू होता है l माइनस ए डिवाइड बाई d प्लस 1। ये चीज़ें देखना है, l माइनस 1 डिवाइड बाई d प्लस 1, एक फार्मूला ये है। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा यहाँ पे होगा Sn, यानी कि योगफल निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू l प्लस ए डिवाइड बाई 2, n इन ब्रैकेट l प्लस ए डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होगा। ये योगफल का है और ये जो है आपका n पर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे लिखूँ मैं, जहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ n इज इक्वल टू पदों की संख्या और l जो है अंतिम पद, यानी कि लास्ट वाला, और d जो है, d इज इक्वल टू क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस। Sn क्या है यहाँ पे, ये योग है, संख्याओं का क्या है, योग। फिर यहाँ पे भी हो जाए n पदों की संख्या, l जो a, यहाँ पे मैं a लिख दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू प्रथम संख्या, a इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, l इज इक्वल टू लास्ट, n पदों की संख्या की कोई भी सीरीज चल रही, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये सीरियल वाइज से प्राकृतिक संख्या चल रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 20 तक, तो इसमें कितने पद होंगे, 20। लेकिन यहाँ पे अगर ये एक से ना स्टार्ट होकर के कहीं बीच से, मतलब 12 13 14 15 और ये चला गया कितना 60 तक, तो उसमें कितने पद होंगे, तो उनको थोड़ा सा काउंट करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दो फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, इसी दो फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, पहला वाला क्वेश्चन, अब इसका क्या करना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इनको जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे n, क्या निकालेंगे, सॉरी n पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, तो इसमें तो दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 20 तक है, तो कितने पद हो जाएंगे, 20 पद हो जाएंगे। निकालने का तरीका ये है, जैसे मैं बोलूँ n इज इक्वल टू l कितना, लास्ट नंबर कौन सा है, तो 20 हमारा है। उसके बाद माइनस फर्स्ट नंबर, क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है, तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1, और डिवाइड करना है किससे, d से, तो ये है कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो भी सीरीज चल रही होगी उनमें से आसपास के नंबर के बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है, इस और इस नंबर के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का, और 2 और 3 के बीच का कितने का डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पे भी 1 है। 3 और 4 के बीच कितना है, तो 1 ही है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कॉमन डिफरेंस, यानी सर्वांतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 1 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, +1। अब इसको क्या करना, माइनस करना, तो 20 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 19, ये हो जाएगा हमारा 19, और 19 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू कितना है, उतना ही होगा। अब प्लस कितना है, 1,
तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 20। ये पद निकल के आया हमारा, कितना आया 20 आया। अब जो है n इज इक्वल टू कितना होगा 20। अब निकालना हमको क्या, इसको जोड़ना है, तो एस एन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है एस एन, n पदों की संख्या। तो कितने पद हैं इसमें 20 पद है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना 20। l हमारा क्या था लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर कितना है 20। अब प्लस a इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, प्रथम नंबर जो संख्या हमारा कितना 1, और उसके बाद नीचे कितना है डिवाइड कितने से हो रहा है 2 से, तो 2। अब इसको हम क्या करेंगे 2 से 20 में भाग दे देंगे, तो इसका कट जाएगा, इससे 2 दहे में 20, और इसका फिर इसमें क्या करना है गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और इंटू कितना बचेगा 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा हमारा। और 21 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 21 का 1 में गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा। ये 0 बच रहा है तो ये 0 लिख देंगे। ये इसका राइट आंसर कितना होगा 210 होगा। कितना होगा 210। इसी में अगले नंबर पे अगर मैं बात करूं, ये तो क्या था हम लोग का प्राकृतिक संख्या था, नेचुरल नंबर। अब इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, इसको मैं कितने तक कर दूं 30 तक। अब मैं पूछूं कि 2 से 30 के बीच में कितने पद हैं, यानी ये जो सीरीज श्रेणी चल रही है इसमें कितने पद हैं, तो आप क्या बताएंगे। ऐसे काउंट करने में परेशानी होगा तो क्या करेंगे हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। भाई क्या होता है हम लोग का n इज इक्वल टू क्या होता है l माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस क्या होता है 1, और ये l माइनस लास्ट नंबर कितना है 30 माइनस 1 सॉरी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर कितना है 2, तो ये हो जाएगा कितना, मैं थोड़ा खिसक जा रहा हूँ इधर, ये हो जाएगा कितना 2 और नीचे कितना हो जाएगा d। इनके बीच डिफरेंस कितने का दिख रहा है 2 और 4, 2 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का 2 का। फिर 4 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है 2 का। और 6 और 8 के बीच का कितना का डिफरेंस है, इसमें भी कितना है 2 ही है, तो ये हो जाएगा 2, ये प्लस है तो प्लस। अब इसको आगे करेंगे हम लोग, तो 30 से जब 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 28 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1, 28 में 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, और 14 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 15, ये हो जाएगा 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। अब हमारा आ रहा था क्या एस एन, यानी कि संख्या का योग एस एन, सम ऑफ नंबर क्या करना है जोड़ना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था बताए थे हम कि n इन ब्रैकेट l प्लस ए डिवाइड बाई कितने से 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा देख लीजिए यार n कितना पदों के कितना पद थे इसमें, n इज इक्वल टू कितना निकल के आया था हमारा 15, तो ये हो जाएगा कितना 15, और l कितना है भाई तो 30, कितना है 30, अब प्लस कितना है a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, और डिवाइड बाई कितने से करना है 2 से, तो ये 15 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32, और डिवाइड बाई कितने से 2 से। अब 32 में डिवाइड करेंगे कितने से 2 से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसमें 15 और 16 का गुणा करना है, 15 और 16 का गुणा, तो 15 छके 90, 90 का 0 हाथ में आया कितना हासिल कितना हुआ 9, और 15 का 15 9 कितना हो जाएगा 15 9 15 और 5 20, अब 20 4 24, ये हो जाएगा आपका 24, यानी कि 240 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसी में मैं तीसरा क्वेश्चन में बताऊं, इसमें विषम संख्या को लेते हैं। हर फार्मूले के लिए सम संख्या, विषम संख्या और इसके लिए नेचुरल नंबर के लिए, तो इनमें सबके लिए फार्मूला एक एक अलग अलग होता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है एक फार्मूला याद करने से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो अभी बताया हूँ मैं।
जैसे विषम संख्या 1 3 5 7 ये डॉट डैश करके ये हमारा कितना है 27 तक, तो इसमें भी सेम फार्मूला यूज करेंगे। आई बात समझ में? इसमें वैसे ही करेंगे। n इज इक्वल टू कितना है l माइनस ए डिवाइड बाई डी अब प्लस कितना हो जाएगा 1। l इज इक्वल टू कितना 27 अब माइनस 1 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस कितने का है 1 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है 2 का, और 3 और 5 का डिफरेंस कितने का है, तो इसमें भी कितने का 2 का है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 27 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 26 और डिवाइड बाई कितना 2 और ये हो जाएगा प्लस 1। आगे 26 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा ये आपका 13। अरे भाई 26 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा आपका 13 और ये प्लस का 1 तो कितना हो गया ये 14। यानी कि इस सीरीज में 1 3 5 7 ये आगे तक जाएंगे 27 तक, तो कितने पद मिलेंगे हम लोग का 14 पद मिलेंगे। और उस 14 पद को जब हम लोग जोड़ेंगे, जैसे 1 3 कितना हुआ 4 4 5 कितना हुआ 9 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो ऐसे जोड़ने में परेशानी होगा हम लोग को, तो क्या करेंगे इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। और इसी तरह क्या करना एग्जाम में भी हमको इसका इस्तेमाल करना यूज करना। वही एन की मैं बात करूँ योग का, तो ये क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट एल प्लस ए डिवाइड बाई कितने से 2 से, तो ये हो जाएगा एन पदों की संख्या कितना है तो 14, एल कितना है लास्ट नंबर कितना है 27 सॉरी, और ये फर्स्ट नंबर कितना है तो फर्स्ट नंबर कितना है आपका 1। अभी इसको करेंगे डिवाइड कितने से 2 से, तो 14 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 7, ये 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28। अब इसको भाई मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 8 है 56 का 6 हासिल कितना हुआ 5 और 7 दूना के 14 14 और 5 कितना हो जाएगा 4 5 9 14 5 कितना हो जाएगा 19। ये इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 196 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें पूछता है कुछ इस तरह का क्वेश्चन कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है तो इसमें से बीच वाली संख्या बताइए। जैसे क्वेश्चन में लिख दूं कि 3 क्रमागत संख्या 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली ठीक बीच वाली संख्या बताइए। बताइए 3 क्रमागत सम संख्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर उसी क्वेश्चन में ही रहेगा। इस बात को बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान देना है। बोला 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या बताइए। जैसे मैं बोलूँ 3 क्रमागत यानी कि बीच में गैप नहीं है, और कौन कौन सी संख्या मैं 3 बॉक्स बना ले रहा हूँ, 1 ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 3, और बोला कि क्रमागत है यानी कि बीच में कोई गैप नहीं है। और कौन सी संख्या है सम संख्या, तो हम मान लेंगे पहली संख्या x मान लेंगे, पहली संख्या क्या मानेंगे x, और कौन सी संख्या है ये सम संख्या, कौन सी संख्या है ये सम संख्या, ध्यान देना है। तो सम संख्या में कोई भी सम संख्या हो और उसका जस्ट अगला वाला नंबर अगर लाना हो तो क्या करते हैं उसमें 2 जोड़ते हैं। जैसे सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं 2 से, 2 में अगला नंबर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 4, फिर अगला नंबर जोड़ते हैं तो 6, 6 में अगला 8, ऐसे करके होता है, 2 का डिफरेंट रहता है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि पहला नंबर अगर x है, टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं कितनी है 3 संख्या 1 2 3, लेकिन पता नहीं है, बस इनको जोड़ने पे कितना आता है, इनको जोड़ने पे कितना आता है हमारा 24। यहाँ बोल रहा है संख्याओं का योग यानी कि जोड़ने पे कितना आ रहा है 24, तो इसमें से ये वाला नंबर हमको बताना है, ये वाला बीच वाला। तो हम मानते हैं पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो अगर जैसे अंक में मैं बोल रहा हूँ ये वेरिएबल से चर राशि है, अगर मैं अंकों की बात करूँ तो अगर पहला नंबर अगर 2 मैं बोल रहा हूँ
पहला नंबर कौन सा 2, तो जस्ट इसके आगे वाला सम संख्या कौन सा होगा 4। कैसे आया, इसमें क्या कर दिया 2 प्लस कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे अगर x है तो अगला नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, x में 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा आपका 2। वैसे ही मैं इसके आगे जब जाऊंगा तो क्या करूंगा, x प्लस 2 में 2 और ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे था x प्लस 2 और x प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा 4। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये बोल रहा है कैसे करना है, ये योग है यानी कि जोड़ने पे ये नंबर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना दे रखा है हम लोग का 24। अब यहाँ पे जो भी चर राशि यानी कि x है, अगर y रहता तो y, z रहता तो z, उनको क्या करना है, सबको एक जगह जोड़ना है। जैसे अगर बोल दिया है कि कहीं अगर आम रखा हुआ है तो आम को एक जगह रख दीजिए, अगर इमली रखा हुआ है तो उसको एक जगह रख दीजिए। यहाँ आम और इमली की बात यह है कि अगर 4 जैसे अंक जो है 2 और 4 यहाँ पे है, इसको अगर इमली मानते हैं तो इसको क्या करना है, इसको एक जगह रखना है। और उसके बाद जो है x को अगर हम आम मानते हैं तो आम को एक जगह इकट्ठा करना है, एक टोकरी में रखना है, इमली को एक जगह करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो अंक वाला जो क्या होगा अपने आपस में जुड़ेगा, और जो चर राशि x है जिसको आपने आम माना है उसको क्या करेंगे एक जगह जोड़ेंगे। तो यहाँ पे x एक आम और एक आम तीनों दोनों ये सब मिलके कितना हो जाएंगे 3, 1 2 3, तो क्या हो गया 3 आम, यानी कि 3 आम जो बोल रहे हैं वो क्या है x है हमारा, तो ये 3x हो गया। इतना समझ में आ गया। और ये प्लस है तो प्लस, ये अंक जो है जिसको इमली आपने माना है इसको क्या करना है आपस में जोड़ना है। तो 4 ये और 2 ये कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6। ये हो जाएगा कितना आपका 24 है, तो 24 लिख देंगे। अब ये पहले हमने बताया था जब स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे लगाए। किसी भी नंबर का साइन या सिर्फ साइन बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, और बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा। अपना साइड जब चेंज करेगा तो उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है वहाँ पे, जिसका उसका क्या नाम है, अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, गुणा है तो भाग, भाग रहेगा तो गुणा, उसका साइन जो है चिन्ह जो है क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे हम लोग, अगर x इस वाले वैल्यू को हम लोग को क्या करना है निकालना है, तो इस नंबर को भी क्या करना होगा हटाना होगा। तो इनको क्या करेंगे हम लोग हटाते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x और ये इक्वल लगा देंगे, यहाँ पे इधर 24 है तो 24x को क्या करेंगे उधर ट्रांसफर कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा ये x ये सॉरी 6 जो है 6 को ट्रांसफर करेंगे, तो 6 जो है प्लस में है, जब अपना साइड चेंज करेगा तो वो क्या करेगा अपना यहाँ पे चिन्ह क्या होगा बदल लेगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको क्या करेंगे एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है एक ही यहीं से क्या हो जाता था, एक बार में आंसर इसका आ जाता है कि x इज इक्वल टू इतना होता है, लेकिन इसको क्या करना है डिटेल में मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करना है 24 को माइनस कर देना है 6 से, सॉरी 6 को माइनस करना है 24 से, तो हम लोग माइनस कर देंगे इसको, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपका क्या 3x। अगले स्टेप में क्या करेंगे इस 3 को भी हटाना है, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो 3 का x के साथ क्या हुआ है गुणा हुआ है, तभी तो 3x हुआ है। तो यहाँ से जब गुणा हुआ है तो जो गुणा हुआ नंबर जो है किसी संख्या में गुणा किया गया मल्टीप्लाई किया गया, तो जब अपना साइड चेंज करता है तो अगर गुणा रहेगा तो दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे इसके भाग में लिख देंगे, यानी कि बट्टे में लिख देंगे x इज इक्वल टू कितना 18 डिवाइड बाई कितना 3। अब इसको जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 छक्के 18, कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी x का वैल्यू कितना मिल रहा है हम लोग को 6। x कौन सी संख्या हम लोग का पहली संख्या है। अब पहली संख्या अगर ये 6 हो गया तो ये वाला नंबर कितना आएगा, ये वाला नंबर कितना होगा x प्लस 2, यानी कि x की जगह पर अगर 6 है तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 8। अब वो बीच वाली संख्या ही पूछ रहा है कि ठीक बीच वाली, तो 1 2 3 तीनों में बीच कौन सा है ये x प्लस 2, तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा 8।
इसके बाद वाला अगर तीसरा नंबर बोलता है या सबसे बड़ा नंबर बोला या सबसे लास्ट नंबर बोलता है तो सबसे लास्ट नंबर कौन सा है? ये हम लोग का x+4। तो x की जगह पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 4। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 6+4 इक्वल टू कितना है? ये हो जाएगा आपका 10। यानी कि वो नंबर्स हैं 3 सम संख्याएं जो लगातार हैं। यहाँ पे 3 क्रमागत सम संख्या है तो 6, 8 और 10 देख लीजिए 6, 8 और 10 इसमें बीच में जो है कोई भी सम संख्या छूटा नहीं है हम लोग का। तो बीच वाली संख्या पूछेगा तो ये, अगर फर्स्ट नंबर पूछता पहला नंबर तो उसको बताते हैं, लास्ट वाला पूछेगा तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसी में हम बोलेंगे 3 क्रमागत विषम संख्या। 3 क्रमागत विषम संख्या तो 3 क्रमागत विषम संख्या का योग यानी कि जोड़। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 51 है, कितना है 51 है तो बताइए, सॉरी, तो इसमें भी क्या करना है, बीच वाली नंबर बताना कौन सा है, तो ठीक बीच वाली। ठीक बीच वाली संख्या क्या बताएं, तो इसमें भी क्या बोला है विषम संख्या है लेकिन क्रमागत है और कितने हैं तो 3 है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे 3। तो पहला नंबर अगर पहला नंबर हम लोग क्या मानते हैं x, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अगर विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है एक से, एक में क्या जोड़ेंगे तो अगला नंबर आएगा तो 2, 1 2 कितना होगा 3, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद कितना आता है 7, 7 के बाद कितना आता है 9, इसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ऐसे करके आएगा। तो हम लोग को क्या करना विषम संख्या 3 क्रमागत विषम संख्या। तो पहला नंबर अगर एक x मान रहा है तो अगला नंबर लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2 जोड़ देंगे तो उसमें क्या करेंगे x प्लस आपका हो जाएगा 2। फिर अगला नंबर लाने के लिए क्या करेंगे x प्लस 2 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 4। अब ये बोला कि इन तीनों को जोड़ने के बाद अगर 51 हो रहा है तो ठीक बीच वाला नंबर क्या होना चाहिए, तो जैसे अभी हम लोग किए उसी तरह से ये भी होगा, जैसे x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 51। इसका एक शॉर्ट तरीका भी मैं बताऊंगा जब विषम संख्या रहेंगे तब। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 तो ये हो जाएगा 3x, अब बताने की जरूरत नहीं लग रही हमको। और उसके बाद हो जाएगा प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा कितना 51। ये चला जाएगा उधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 51 माइनस कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे होगा एक हासिल 11, 11 से 6 गया तो कितना बचेगा 5 और ये कितना बच जाएगा 4। ये उधर होगा 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, किसके बट्टा में चला जाएगा 45 के। तो 45 डिवाइड बाई कितना 3। अब 45 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे 3 एकम में 3 और ये हो जाएगा 3 5 15 कितने बार जाएगा 15 बार। तो यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू कितना निकला 15, यानी कि फर्स्ट नंबर जो हम लोग का कितना नहीं निकाल के आ रहा है ये 15 आ रहा है। तो जब ये 15 आ रहा है तो पहला नंबर हम लोग को पता चल गया, तो अगला नंबर तो आराम से निकल जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगला नंबर लाने के लिए 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो गया 15। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 2 की जगह पे क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है 17। और वहीं इसकी मैं बात करूं अगर तो ये हो जाएगा कितना 15 और 4 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 19। अब वो बीच वाला संख्या पूछ रहा है तो बीच वाला संख्या कितना होगा ये हो जाएगा 17। 15 17 और 19 ये लगातार दिख रहा है विषम संख्या है क्रमागत, यानी क्रमागत का मतलब क्रम से एक के बाद एक, बीच में किसी भी नंबर का गैप नहीं होना चाहिए। विषम बोल रहा है तो ऐसा नहीं बोलिएगा कि अगर 15 है और 17 बीच में 16 तो 16 हो गया सम संख्या, और ये होना चाहिए विषम संख्या। तो 15 के बाद आएगा 17, 17 के बाद 18 आ रहा है लेकिन वो है सम संख्या, और ये बोल रहा है बार बार विषम संख्या तो ये हो जाएगा 19। आई बात समझ में?
और एक और शॉर्ट तरीका है, इसको क्या करना है कि अगर विषम संख्या दे रखा होगा, बोलेगा कि विषम संख्या 3 संख्या हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, तो उसमें से बोल रहा है कि विषम संख्या का योग इतना है, तो बीच वाली संख्या, जब बीच वाली संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, 51 है और तीसरा पूछ रहा था ना 3 संख्या है, तो क्या करेंगे 3 से हम लोग भाग दे देंगे। क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। देख लेते हैं, 3 एकम में 3 और 3 7 21, बीच वाला नंबर आराम से निकल गया। देखिए बीच वाला नंबर क्या था 17। तो ये शॉर्ट तरीका है, मेन तरीका ये है, लेकिन एग्जाम में हम लोग यही जब विषम रहेगा तब, और सम रहेगा उसके लिए हम क्या करेंगे आगे बताएंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल निकालिए। तीन के प्रथम 10 गुणज का योगफल निकालिए। योगफल, यहाँ पे योगफल लिखना होना चाहिए, योगफल ज्ञात कीजिए इसको। तो 3 के प्रथम मतलब 3 के प्रथम वो नंबर ऐसे होना चाहिए जो प्रथम कितने बोल रहा है 10, वो 10 नंबर ऐसे होना चाहिए कि जो 3 से पूरा डिवाइड हो। गुणक या गुणज बोल लीजिए या अपवर्त बोल लीजिए, जो कुछ बोलना हो आप बोल लीजिए। ऐसे नंबर्स जिनमें 3 का पूरा भाग चला जाए, उन्हीं नंबर को क्या करना है, उन नंबर्स को क्या करना है, जोड़ना है। अब 3 के कौन कौन से ऐसे नंबर है भाई कि जिनसे भाग दिया जाएगा, और वो नंबर कितने होंगे 10 होंगे। तो जैसे यहाँ पे 3, एक तो 3 में ही भाग चला जाएगा, 3 एकम में 3। अब 3 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद कितना होगा 3 दूना के 6, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, इसके गुणा जा रहे हैं यानी कि गुणा करने पे आ रहे हैं। और ये नंबर सब जो है इनको 3 से भाग दिया जा सकता है। अगला नंबर क्या आएगा 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9। ऐसे कहाँ तक बोल रहा है 10 तक। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे लिखना नहीं है। क्या करना है, आपको देख रहे हैं कि एक एक के बाद गुणा करने के बाद वो नंबर आ रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग 3 यहाँ लिखेंगे, आप ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक आपका 10 तक, कहाँ तक आएगा 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 कहाँ तक आया आपका 10 तक, यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल बोल रहा है। अब इनको जब गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 चौके के 12, 3 पचे 15, 3 दहाई में 30। अब इनको क्या करना है जोड़ना है, इनको क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला हम लोग का क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना बताएं, n प्राकृतिक 1 2 3 4। अब इसमें नंबर मिल गया हम लोग को, n जो है जो पदों की संख्या कितना हो गया 10। अब उसका हम क्या करेंगे, ये 3 है तो 3 ऐसे ही रहने देंगे, पदों की संख्या n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताए थे, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सॉरी इज इक्वल टू बोल रहे हैं n इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो n कितना होगा, n यहाँ पे कितने नंबर है यानी कि पदों की संख्या कितनी है, तो हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं इसको, n बराबर 10 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा n बराबर फिर 10 और ये प्लस कितना हो जाएगा 1, और डिवाइड बाई किससे कर रहा है ये 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15 और 10 है कि कितना हो जाएगा 11। अब इनको जब हम लोग क्या करेंगे 15 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 एकम में 15 का 5 हासिल 1, 15 एकम में 15 1 16। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 165, यही इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा कि 5 के 10 गुणजों का योगफल, 5 के या 3 के 7 के जो भी बोलेगा इतने गुणजों का, तो उसका मतलब गुणज का मतलब क्या होगा कि ऐसे नंबर जो 3 से, जिसका भी बोलेगा कि जो भी नंबर
गुणज का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी संख्या जो किसी संख्या से पूरा का पूरा विभाजित हो, कोई भी ऐसी संख्या जो किसी संख्या से पूरा का पूरा विभाजित हो, जैसे कोई भी संख्या इसी